हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से 10 क्वेश्चन इस पर वीडियो में बताऊंगा, 10 क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बारानी कृषि क्या होता है। ठीक है, बारानी कृषि, ये इसको रेनफेड फार्मिंग भी बोलते हैं। बारानी कृषि क्या होता है, इसको वर्षा आधारित कृषि भी बोला जाता है। तो इसे वर्षा आधारित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बारानी कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल पर निर्भर रहकर फसलों की खेती करने की विधि को कहा जाता है। ठीक है, बारानी कृषि किसे कहा जाता है, तो बारानी कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल पर निर्भर रहकर फसलों की खेती करने की विधि को कहा जाता है। या बोल सकते हैं कि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को वर्षा आधारित कृषि कहा जाता है। या ऐसी खेती जो पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो, ऐसी खेती को वर्षा आधारित कृषि कहा जाता है या बारानी कृषि कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, जो भी 10 क्वेश्चन है। अगला है, शक्तिशाली वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी सतह से असमान रूप से उच्च दर से जलवाष्प का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, जलवाष्प का वाष्पीकरण होता है, ध्यान समझिएगा। शक्तिशाली वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी सतह से असमान रूप से उच्च दर से जलवाष्प का वाष्पीकरण होता है। ये उच्च तापमान, कम आर्द्रता, तेज हवा आदि कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, शक्तिशाली वाष्पोत्सर्जन उच्च तापमान, कम आर्द्रता, तेज हवा आदि कारकों से होता है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बताएंगे। अगला है, शुष्कता सूचकांक या एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स के मतलब, इंडेक्स जो लिखा है, इसके लिखने के मतलब, इसके मतलब से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कोई सूचना देने वाला होगा, कुछ बताने वाला होगा। क्योंकि आप लोग इंडेक्स लिखते हैं, वहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, किस पेज पर क्या लिखे हैं, ये सब लिखा जाता है ना। तो उसी टाइप इसमें भी समझिएगा। ठीक है, तो किसी स्थान की जलवायु की शुष्कता की मात्रा को बताने वाले का संख्यात्मक संकेतन होता है। ठीक है, कोई स्थान है, वहां की जलवायु में कितनी शुष्कता है, उसकी मात्रा को बताने वाला एक संख्यात्मक संकेतन है, संख्या के रूप में संकेत देने वाला एक माध्यम है। ठीक है, क्या बताता है यह, कोई भी स्थान है, उस स्थान की जलवायु में शुष्कता की मात्रा कितनी है उसको बताता है कौन, एरिडिटी इंडेक्स या शुष्कता सूचकांक। अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी के द्वारा बताया गया है कि वह डिग्री जिसके लिए जलवायु में प्रभावी जीवन को बढ़ावा देने वाली नमी की कमी होती है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं शुष्कता सूचकांक। ठीक है, वह डिग्री जिसके लिए जलवायु में प्रभावी जीवन को बढ़ावा देने वाली नमी की कमी होती है उसको बोलते हैं शुष्कता सूचकांक। इसके द्वारा सूखे की स्थिति का आकलन कर सकते हैं हम, जल संसाधन प्रबंधन आदि कार्यों को कर सकते हैं। यह जलवायु की शुष्कता को मापने के एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, जलवायु की शुष्कता को मापने के लिए इस उपकरण का या इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी वर्षा क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब बारिश होता है, ठीक है, जब मान लीजिए बारिश हुआ, तो बारिश का पानी जो पृथ्वी पर आता है उसका ज्यादा से ज्यादा लगभग 95% जो पानी होता है वह जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, कुछ जमीन सोख लेती है। तो इस जल में से जो जल हमारे पौधे उपयोग में ला रहे हैं उस पौधे को बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, मतलब कुल वर्षा जितना हुआ है और जितना वास्तविक उसका वाष्पीकरण हुआ है और उत्सर्जन के बीच उसके अंतर को निकालेंगे, उसके बाद जो जल की मात्रा बचेगी उसको बोलते हैं प्रभावी वर्षा। तो देखते हैं, तो कुल वर्षा और वास्तविक वाष्पीकरण उत्सर्जन के बीच अंतर को प्रभावी वर्षा कहा जाता है। कुल वर्षा जितनी हुई वह उसमें से वास्तविक वाष्पीकरण उत्सर्जन के बीच, वास्तविक वाष्पीकरण और उत्सर्जन के बीच के अंतर को ही प्रभावी वर्षा कहा जाता है। मतलब यह दर्शाता है कि वर्षा वास्तव में कितनी मात्रा में हुई है और पौधों द्वारा उपयोग के लिए कितनी मात्रा में उपलब्ध हुई है, न कि वाष्पीकरण या वायुमंडल में वापस लौटने के लिए। ठीक है, यह दर्शाता है कि कितनी वर्षा वास्तव में पौधों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है, न कि वाष्पीकरण या वायुमंडल में वापस लौटने के लिए। मतलब जब बारिश हुई तो कितना पौधा पानी अपने अंदर ले रहा है या नहीं, कि जितना पानी उड़ रहा है उसका भी काउंट करेंगे। मतलब जो पौधा पानी ले रहा है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। या बोल सकते हैं वर्षा जल का वह भाग जो पौधे के लिए भौतिक उपयोग के लिए उपयोग होता है उसको बोलते हैं
इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, मतलब जो पानी पौधा अपने अंदर लेता है, जो पानी पौधा उपयोग करता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। आगे देखेंगे शुष्क कृषि में वृद्धि काल से आप क्या समझते हैं। ग्रोइंग सीजन इन ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि में वृद्धि काल से क्या समझते हैं। तो शुष्क कृषि में वृद्धि काल वह अवधि होती है जब फसलें सक्रिय रूप से बढ़ रही होती हैं और उन्हें अधिकतम पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शुष्क कृषि में वृद्धि काल वह अवधि होती है जब फसलें सक्रिय रूप से बढ़ रही होती हैं और उन्हें अधिकतम पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह अवधि जो होती है वह आमतौर पर बुआई के बाद शुरू होती है और कटाई के पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह था ग्रोइंग सीजन इन ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि में वृद्धि काल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूखा सहनशीलता, ड्रॉट टॉलरेंस। तो ड्रॉट टॉलरेंस क्या होता है, तो आप लोग को जैसे समझ में आ रहा होगा कि ड्रॉट को टॉलरेंस कर रहा है, सहन करने के बारे में बोला जा रहा है। मतलब क्या होता है, जैसे जब सूखा बहुत पड़ता है तो कुछ पौधे जो होते हैं वो सूखने लगते हैं और कुछ पौधा ऐसा होता है जो सूखे में भी क्या करता है, उत्पादन देता है और अपना जीवन जो है वह बचाए हुए रखता है। ऐसे पौधे को बोलते हैं शुष्क सहनशील पौधा। ठीक है, या सूखा सहनशील पौधा बोलते हैं। तो यह पौधे की अनुकूलतम क्षमता होती है। ठीक है, सूखा सहनशीलता पौधे की अनुकूलतम क्षमता होती है जिसके द्वारा वे कम वर्षा या शुष्क परिस्थिति में जीवित रहने के लिए और उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। शुष्क परिस्थिति में भी, मतलब जब बहुत अधिक सूखा पड़ेगा उस परिस्थिति में भी अपने जीवन को मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए और अपना उत्पादन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यह पौधे की वह खूबी होती है जो पौधे को कम पानी की उपलब्धता के दौरान भी अपना विकास जारी रखने में मदद करती है। ठीक है, यह पौधे की वह उपलब्धता होती है जो विकास के दौरान भी फिर सुनिएगा, यह पौधे की वह खूबी होती है जो पौधे को कम पानी की उपलब्धता के दौरान भी अपना विकास जारी रखने में मदद करती है। तो यह हो गया सूखा सहनशीलता। सूखा सहनशीलता मतलब पौधा जो रहेगा सूखे को सहनशील करेगा, सूखे में रहकर भी वह उत्पादन देगा। ऐसे पौधे को बोलते हैं सूखा सहनशील या सूखा सहनशील पौधा। पूछा तो भी आप लोग को ये लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपधावन क्या होता है। रन ऑफ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, याद रखिएगा, रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या होता है, तो जल की वह मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जल धाराओं, सरिताओं, नालों, नदियों में चला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपधावन या रन ऑफ। जल की वह मात्रा जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जल धाराओं मतलब नदियों, तालाबों, झीलों आदि में चला जाता है, उसको बोलते हैं अपधावन। मतलब आप लोग देखेंगे जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा में कुछ पानी जमीन के अंदर सूख जाता है लेकिन कुछ पानी भूमि के ऊपर तैरने लगता है, मतलब बहने लगता है। ये जो पानी भूमि के ऊपर बह रहा है ना, इसी पानी को बोला जाता है रन ऑफ वाटर या अपधावन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपधावन बोला जाता है। ठीक है, तो बारिश का पानी जो जमीन की सतह पर बहता है और नदियों, झीलों या समुद्र में चला जाता है, उसी को बोलते हैं अपधावन, उसी को बोलते हैं अपधावन। तो ये 7 क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कृषि सूखा क्या है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है। ठीक है, तो कृषि सूखा क्या है, तो कृषि सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जब फसलों को उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी और किसान को आर्थिक नुकसान होता है। एक मेट्रोलॉजिकल सूखा होता है, वह अलग इससे बहुत है, और एग्रीकल्चर सूखा जो है इससे उससे अलग है। ठीक है, एग्रीकल्चर सूखा वह सूखा होता है या सूखे की ऐसी स्थिति होती है जब फसलों को उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जल संचयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह पूछा, इस बार भी पूछेगा। जल संचयन क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब जल संचयन वर्षा जल का संग्रह और भंडारण करने की प्रक्रिया होती है ताकि इसका उपयोग बाद में किया जा सके। तो आप लोग को मैंने बताया रन ऑफ। तो जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो जो कुछ पानी जो भूमि में सोख लेता है और कुछ पानी भूमि पर बहने लगता है, इस बहते हुए पानी को रन ऑफ बोलते हैं। और इसी पानी को नदियों, झीलों और तालाबों में एकत्रित करना और एकत्रित जल को कृषि में प्रयोग लेने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पोत्सर्जन एवं निस्पंदन की हानि से बचाकर कृषि में प्रयोग करना ही जल संचयन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प द्वारा उड़ने से बचाएंगे और निस्पंदन मतलब जमीन द्वारा सोखने से बचाकर उसको कृषि में प्रयोग लेने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है क्या, जल संचयन। ठीक है, आगे वाष्पीकरण या इवापोरेशन क्या होता है।
तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव का रूपांतरण गैस में हो जाता है, या आमतौर पर द्रव की सतह से होता है। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव का रूपांतरण गैस में हो जाता है, यह आमतौर पर द्रव की सतह से ही होता है। तो यह था आप लोगों का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 30 लाइक पहुंचाइएगा, उसके बाद ही आप लोगों को अगला वीडियो दिया जाएगा। भैया 30 लाइक आप लोग कर ही सकते हैं, बहुत मेहनत लगता है लिखने में, वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए कंटेंट खोजने में। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका पीडीएफ या तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।